सर आजकल देखते हैं मैक्सिमम बच्चों का एक मिथ रहता है, बायोलॉजी के मैक्सिमम बच्चों का, कि हम बायो से हैं तो हमारा फिजिक्स कमजोर होगा। आपका भी तो पढ़ा हुआ 10 साल हो गया। क्या आपको ये लगता है कि बायोलॉजी वाले बच्चों का फिजिक्स कमजोर रहता है, या फिर फिजिक्स को बार बार प्रैक्टिस नहीं किया जाता है तो वो भूल जाते हैं, इस तरह का कुछ? देखिए, बायोलॉजी वाले बच्चों का फिजिक्स कमजोर होता है, ये एकदम मिथ है। कुछ टीचर भी बना देते हैं कि फिजिक्स जो है बायोलॉजी वाले बच्चों का कमजोर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा तो निश्चित रूप से बायोलॉजी वाले बच्चों का भी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। मेरा 10 साल हो गया पढ़ा हुआ, अभी भी आप क्वेश्चन पूछिएगा तो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बना देंगे। जबकि कब हो गया 10 साल, मतलब लगभग लगभग लोग भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अभी अगर क्वेश्चन पूछिएगा तो निश्चित रूप से हम उसका क्वेश्चन बना देंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझिएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन लोगों को पढ़ना नहीं रहता। आपको फिजिक्स वाले के पास जाएंगे तो बोलेंगे सर फिजिक्स में समझ में आता, बायोलॉजी समझ में आता। बायोलॉजी में आएंगे तो बोलेंगे बायोलॉजी नहीं सर, फिजिक्स पढ़ने में मन लगता। तो ये लोगों को बस घुमाना है और घूमते रहना है। इन लोगों को ये नहीं रहता कि क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित। अभी 10 साल हो गया, आप क्वेश्चन कोई पूछे देखिए हम बना देंगे। है, अभी एक क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए भी हैं, और हमको लगता है कि जिन बच्चों का सब्जेक्ट एक कमजोर होता है तो सारा सब्जेक्ट एक कमजोर होता है, उनको कुछ नहीं आ रहा होता है। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो सारा सब्जेक्ट अच्छा होता है। तो देखिए, अभी हम आपके लिए एक क्वेश्चन रखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे, अभी आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकेंड का हम टाइम दे रहे हैं। 20 सेकेंड में इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये क्वेश्चंस रखे हुए थे सर, और 20 सेकेंड्स का टाइम भी दिए हुए हैं। 10 साल हो गया है मेरा पढ़ा हुआ फिजिक्स। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो देखिए, अगर 20 सेकेंड तक आंसर तक नहीं पहुंचे तो पूरा कॉन्सेप्ट तो बता ही देंगे कि क्या क्या है। और पूरा अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो 25 से 30 सेकंड में इसका निश्चित रूप से आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चंस कह रहा है सो देखिए। ए बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, assuming that it faces constant resistance to motions। ये क्वेश्चन है जो पर ये बोल रहा है कि हाफ वेलोसिटी लूज कर जाता है 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद, रेस्ट में आने तक वो कितना सेंटीमीटर पेनिट्रेट करेगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इक्वेशन को समझिए कि कौन सा इक्वेशन लगेगा। तो इधर आ जाते हैं हम। देखिए, इसमें जो इक्वेशन लगेगा और मेरे समझ में जो आ रहा है वो लगेगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बोल रहा है हाफ वेलोसिटी लूज कर दिया, मतलब इसका फाइनल अगर इनिशियल हम u मानेंगे तो फाइनल इसका u/2 हो जाएगा। क्या सर सही चल रहा है ना? u/2 और इनिशियल माने हैं u स्क्वायर प्लस 2as, और s का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आप हमको जो इस इक्वेशन से निकलेगा वो a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन का, और यहां पर s हमको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब आप इसमें पुट कीजिएगा तो 3u स्क्वायर बाई 8 आएगा, और जब आप s का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा तो s दिया हुआ 3, तो यहां से ये और इक्वेशन को इधर लाए तो माइनस का साइन देंगे तो एक्सेलरेशन आ गया आपका u स्क्वायर बाई 8। मतलब एक काम हो गया है, मेरा एक्सेलरेशन आ गया। सही चल रहा है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब देखिए, यहां तक हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन फिर से लगाएंगे v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, बोला है कि वेलोसिटी फाइनल जो है वो 0 हो जाता है। क्वेश्चन में दिया, हम कुछ नहीं कर रहे, जो बोला हुआ वही कर रहे हैं। आप देखिए, फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पर 0 दे दिए। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो u स्क्वायर है ये u स्क्वायर बाय 2 होगा, क्योंकि उसका फाइनल इसका इनिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये दे दीजिए, और यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, s निकालना है। तो जब आप s का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो ये 1 सेंटीमीटर आएगा कैलकुलेट करके। जब आप यहाँ पर ये पुट कीजिएगा, हम कैलकुलेट कर दिए मन में क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट है, तो यहाँ पर s का वैल्यू बन जाए, टाइम का भी था तो 1 सेंटीमीटर इसका आएगा, और ऑप्शन में शायद 1 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो बायोलॉजी का बच्चे का फिजिक्स कमजोर होता है, ये सिर्फ मिथ है। आपको क्या लगता है कि? बिल्कुल मिथ है। अगर वो सही ढंग से पढ़ेंगे चीजों को, अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट पर मेहनत कर रहे हैं तो उनको जरूरी है कि सारे सब्जेक्ट पर वो मेहनत करे। तो हाँ, और सिलेक्शन के लिए भी, क्योंकि कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्शन होने जा नहीं रहा है उनको। वाले बच्चों का तो बायोलॉजी अच्छा रहता है, फिजिक्स पे भी बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, केमिस्ट्री पर है भी ही। और बायोलॉजी पर भी, तभी सिलेक्शन होगा। एक आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ आपका बायोलॉजी अच्छा है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इससे सिलेक्शन नहीं होगा। तीनों को आप बैलेंस करके लेकर के चलिएगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और मिथ भी आपका खत्म है कि नहीं, कि क्वेश्चंस के बायोलॉजी वाले का फिजिक्स कमजोर होता है, ये सब मिथ है। आप दिमाग से सब बातों को हटाइए, अब बिल्कुल मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपका सब सब्जेक्ट अच्छा ही होगा। और कुछ बोलिएगा सर, मैसेज?
स्टूडेंट्स के लिए मैसेज, लास्ट मैसेज यही रहेगा कि उनको सारे सब्जेक्ट पर मेहनत करना है, और जो कट ऑफ देख रहे हैं अभी, जो नीट के एग्जाम का कट ऑफ जा रहा है, उसमें अगर वो सब्जेक्ट क्या, अगर एक ब्रांच उनका कमजोर रह जाता है तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। 650 नंबर जिन बच्चों का आया है नीट में, उसके बाद किसी बच्चों को कुछ मिला भी नहीं, तो आप समझ जाइए कि गलती करने का चांस भी बहुत कम है। आप सब्जेक्ट तो छोड़िए, टॉपिक नहीं कोई छोड़ सकते हैं। एक टॉपिक अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ही सिलेक्शन, 2-3 क्वेश्चन का खेल है, 1-2 क्वेश्चन नहीं बना सिलेक्शन से आप बाहर है। आप चैप्टर तो छोड़ने की बात ही मत सोचिए कि कोई चैप्टर आप छोड़ दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन का खेल है पूरा, है कि नहीं सर? बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो बायोलॉजी वाले बच्चों का भी फिजिक्स बहुत अच्छा होता है सर, आप ये प्रूव कर दिए आज। चलिए ठीक है।